पहले इस वीडियो को देखें। ये हमारे देश की हालात। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम ट्राई मिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, गोरखपुर को स्पेन बनाने की बात करते हैं, बनारस को क्योटो बनाने की बात करते हैं, देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 7.23 लाख उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को यहाँ पे आना था एग्ज़ाम के लिए यूपी के अंदर, और आप देख सकते हैं ट्रेनों में क्या हालत है। ट्रेन के अंदर ऐसे हमारे देश के युवा चढ़ रहे हैं जैसे भेड़ बकरी। जब आपको पता है कि लगभग 1100 सेंटरों पे 7,23,000 बच्चे एग्ज़ाम देने, तो सरकार ये व्यवस्था क्यों नहीं करती है? रैलियों के लिए उनके पास बसें हो जाती हैं, ट्रेनें हो जाती हैं, फ़्लाइट्स हो जाती हैं, लेकिन क्या हमारे देश के बच्चों का भविष्य इतना ख़राब है, या हमारे देश की युवा पीढ़ी इतनी बेकार है कि इस तरीके से ट्रेनों में ठूस के जाएगी? घंटों स्टेशन पे सोएंगे, खुले आसमान के नीचे रहेंगे। सरकार कह रही थी हमने रेलवे में बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी अभ्यर्थियों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बसों में किराया आधा हो गया। बड़ी बड़ी बातें होती हैं सरकार में, लेकिन धरातल पे आप देखेंगे साथियों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के युवा साथी भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में खुद को भर रहे हैं परीक्षा देकर अपने घर लौटने के लिए। इस देश का बहुत दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को चुन के लाते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे बहुत करते हैं गरीब जनता से, और धरातल पे क्या होता है, उनके हाथ खाली होते हैं, बेरोजगारी होती है। हम बातें तो बड़ी कर लेते हैं, लेकिन हम सुधार नहीं करते हैं। हम भाषणों में अच्छी बातें कर लेते हैं, लच्छेदार बातें कर लेते हैं, लेकिन धरातल पे क्या होता है? कुछ भी नहीं। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन हम एक परीक्षा तक नहीं करा पाते ठीक से। हमारे देश के नौजवान साथी इस तरीके से ट्रेनों में चढ़ के जाते हैं, उनको खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है, उनको रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ता है, बस स्टैंड पे सोना पड़ता है। बसों की हालत, ट्रेनों की हालत, बहुत बुरी हालत में हमारे नौजवान साथी एग्ज़ाम देने आते हैं, और एग्ज़ाम दे के लौट के जब जाते हैं और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो जाते हैं, भर्ती घोटाले हो जाते हैं, तमाम तरीके की समस्याएं पैदा हो जाती हैं सरकार में। हम उस पर कोई काम नहीं करते हैं। सरकार को सारी चीज़ें मालूम हैं, लेकिन इस देश में क्या चल रहा है, आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे लिख दिए जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा। साथियों, ये इस समय हमारे युवा साथियों को, देशवासियों को विचार करने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। क्या इस देश के अंदर सिर्फ मंदिर मस्जिद होता रहेगा, हिंदू मुसलमान होता रहेगा, या देश के लिए रोज़गार की बात होगी, युवाओं के स्वास्थ्य की बात होगी, उनके रोज़गार की बात होगी, महंगाई पे बात होगी, गैस सिलेंडर की बात होगी? आखिर कब तक हम मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जात पात कब तक करते रहेंगे? कब तक हमारे देश के युवा इस तरीके से ट्रेनों में भेड़ बकरियों की जाते रहेंगे? कब तक खुले आसमां के नीचे सोएंगे? कब तक स्टेशन के प्लेटफार्मों पर अपनी रातें गुजारेंगे? चिंतन करिए, विचार करिए।